और साहिल को रखा गया है, यानी कि इसके अंदर महिला जेल और पुरुष जेल दोनों इसी के अंदर है और दोनों को अलग अलग रखा गया है। और वहीं मुस्कान द्वारा देर रात एक जेल अधीक्षक को एक जो है अपनी तरफ से प्रार्थना पत्र दिया गया है और उसमें मुस्कान ने सरकारी वकील की मांग की है और उसने कहा है कि जो मेरे घर वाले हैं इस मामले में पैरवी नहीं करेंगे और ना ही वकील करेंगे और मुझे सरकारी वकील चाहिए। और वहीं जो जेल अधीक्षक हैं उन्होंने उस लेटर को ले लिया है और उन्होंने द्वारा उस लेटर को आगे जो है भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं जो साहिल है, हालांकि उसका जो व्यवहार था 2 दिन थोड़ा जो है सामान्य रहा, लेकिन जैसे ही तीसरा दिन हुआ तो वो जो बैरक में इधर से उधर टहलता हुआ नजर आया। उसके बाद उसे जो अंदर जेल के अंदर जो हॉस्पिटल है उसके डॉक्टर को दिखाया गया और उसके बाद उसको जो है दवाई दे दी गई है, क्योंकि जो साहिल है वो नशा करता था और नशे की काफी लंबी लत के कारण उसके जो शरीर है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन दिखाई दे रहा था। मेरठ से इंडिया न्यूज के लिए पंकज गुप्ता। से पंकज गुप्ता की रिपोर्ट आपने देखी। अब बढ़ते हुए आगे एक बड़ी खबर और जान लीजिए कि मुस्कान और साहिल दोनों को ही ड्रग्स की लत है और इस बात का अंदेशा मुस्कान की मां ने भी जताया था। मुस्कान और साहिल को ड्रग्स की लत है, दवाइयों से नशे की लत को छुड़ाने की कोशिश की बात भी सामने आ रही है। दोनों के व्यवहार में बदलाव आ रहा है, ड्रग्स की मांग हो रही है और जो ड्रग्स के लत वाले लोग होते हैं उनके बिहेवियर में अजीब सी चीजें देखने को मिलती हैं जो यहाँ साहिल और मुस्कान के लिए भी देखने को मिल रही हैं। अब दवा के जरिए दोनों की इस लत छुड़ाने की कोशिश की बात भी सामने आ रही है। दोनों जेल की सलाखों के पीछे हैं, दोनों के व्यवहार में बदलाव भी आ रहा है। आपको याद होगा मुस्कान की मां ने ये कहा था कि दामाद बहुत प्यार करता था मुस्कान को, ये तो हमारी बेटी ही गलत है जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। और मुस्कान के माता पिता दोनों ने कहा था कि बेटी को चाहे फांसी पर चढ़ा दो, लेकिन इंसाफ मिलना चाहिए सौरभ को जिसके टुकड़े टुकड़े कर दिए मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर। और अभी अपडेट ये भी सामने आ रहा है और जिस बात का अंदेशा मुस्कान की मां ने भी जताया था कि मुस्कान पिछले कुछ दिन में 10 किलो वेट रिड्यूस कर चुकी थी, घटा चुकी थी और उन्हें यह शक था कि शायद किसी नशे की लत में पड़ गई है मुस्कान। अब अलग अलग एंगल है। साहिल जो कि उसका प्रेमी है, क्या उसने काला जादू किया या फिर क्या नशे की लत लगा दी जिसके चलते उसने अपने ही पति के मर्डर की प्लानिंग की और फिर उसे अंजाम दिया गया। दोनों को पकड़ लिया गया है और अब दोनों जेल की सलाखों के पीछे हैं। ड्रग्स की लत है दोनों को। सवाल तो ये भी कि ड्रग्स आखिर आ कहां से रही थी, कैसे दोनों को ड्रग्स मिल जा रही थी। अब ये अलग अलग एंगल हैं जिन पर जांच पुलिस की जारी है, लेकिन मर्डर मिस्ट्री जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया, हैरान कर दिया, वो अभी लोगों की जुबान पर है। मुस्कान ने अपने पति के टुकड़े किए, सीमेंट के घोल में जमा दिए, जबकि लव मैरिज थी। यहां सौरभ और मुस्कान थी। सौरभ की हत्या करने के बाद मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल दोनों ही 3 दिन से मेरठ जेल में बंद हैं और ऐसे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ जेल सुप्रीडेंट हैं। जानेंगे कि अब उनकी जेल के अंदर जो गतिविधियां हैं वो किस तरीके की गतिविधियां। सर, दोनों लोग जेल में बंद हैं, क्या गतिविधियां हैं, कैसे रह रही है, क्या स्थिति है? देखिए, जब भी कोई भी बंदी जेल में आता है तो हम उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराते हैं। स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उनको बैरक में भेज देते हैं। तो पुरुष को, साहिल को पुरुष बैरक में भेज दिया गया है तथा महिला को महिला बैरक में भेज दिया गया है और उनके ऊपर सुरक्षा की दृष्टि से पूरी नज़र रखी जा रही है। उनको अपनी अपनी बैरक में निरुद्ध करके ये ध्यान रखा जा रहा है कि ज़्यादातर लोग उनके केस के बारे में इससे बात ना करें, क्योंकि उससे उनके मन में कोई ऊंच नीच वैसी भावना ना आए। सर, जिस तरीके से साहिल जो है नशे का बहुत बड़ा आदी था, शू का नशा करता था, अल्कोहल लेता था, तो ऐसे में क्या उसकी तरफ से कोई आपकी बात हुई हो? ये बात सही है कि वो नशे का आदी था और यहाँ पर स्वास्थ्य परीक्षण हमने कराया, उसमें डॉक्टर साहब ने बताया कि इनको नशा के विड्रॉल सिम्टम जो होते हैं उनको रोकने के, क्योंकि जेल में तो नशा मिल नहीं सकता, जो विड्रॉल सिम्टम होते हैं उसे रोकने के लिए दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। तो हमने चिकित्सक से कहा कि आप दवाइयाँ दीजिए, वो निर्धारित दवाइयाँ दे रहे हैं। अब ये केस चिकित्सक की निगरानी में है तथा उनका इलाज नियमित रूप से चल रहा है। वर्तमान में वो एक सामान्य जीवन की तरह और बंदियों की तरह जी रहे हैं। पति की हत्या करने के बाद अभी तक उसका कोई किसी तरीके की बात हुई हो? नहीं, उसकी किसी तरह से कोई बात नहीं हुई। शुरुआत में आई थी तो किसी से बोल नहीं रही थी, खाना खाने में दिक्कत कर रही थी। अब वर्तमान में उसको समझा दिएगा, जेल के नियम बता दिए गए तो वो खाना भी खा रही है और अपनी ज़िंदगी नियमित रूप से जी रही है।
जिला कारागार मेरठ में नशा मुक्ति केंद्र और योग केंद्र दोनों हैं। और डॉक्टर साहब के प्रेस्क्रिप्शन पे उनको दवाइयाँ दी जा रही तथा नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से हम लोग उनको नशे की आदत छुड़वाने का प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का कहना है कि 8 से 10 दिन में जो विड्रॉल सिम्टम है नशे के वो दूर हो जाएंगे। तो आपने सुना, ये जेल सुप्रीडेंट वीरेश जी थे, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि दोनों के लिए, यानी जो लड़का है उसको नशे का आदी था, बाकायदा उसे नशा मुक्ति केंद्र से दवाएं दी जा रही हैं। बहुत जल्द वो नशे की जो स्थिति है उसकी खत्म हो जाएगी। मेरठ से इंडिया न्यूज़ के लिए प्रमोद कुमार।